ओके हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मजामा? चलो आज हम चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टॉपिक चैप्टर 2 का टॉपिक 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें पिछली 9 to 10 थियरीज वी लर्न वेरी डीपली अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वी collected very small and important information about the electric field. Okay, so I'm not going to repeat them. Just make you remind that. Please read it once more time. And today we are going to discuss electric dipole, a new term for you. In the previous lecture, it was new term electric flux. Today new term is electric dipole. What is electric dipole? Electric dipole. What is dipole? Di means two, pole means positive negative. Yeah, so this is the design having two poles, positive pole and negative pole. Okay, but the condition is their separation must be considerable. Considerable mean to say it must be measurable. We can measure it. It must not be very large and infinite. Okay, so it should be limited. Okay, so two unlike charges at a limited distance form a design. That design is called electric dipole. समझा? दो चार्जेस अनलाइक बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, उनके बीच का डिस्टेंस लिमिटेड है, तो इस पूरे डिजाइन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. कंडीशन क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. ये जो चार्ज लिए उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. दोनों अनलाइक होने चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2a. इसको बोलते हैं डाइपोल. अब जैसे देखिए रहा 5 कूलम माइनस 3 कूलम, ये डाइपोल है क्या? नहीं है सर, ये मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, तो ये डाइपोल नहीं है. 5 कूलम प्लस 5 कूलम, ये डाइपोल है क्या? अरे सर नहीं है, मोनो है, प्लस है, डाई कहां है ये? ठीक है, नहीं है. ये डाइपोल है क्या? 5 कूलम माइनस 5 कूलम, यस इट इज अ डाइपोल सर. सारी कंडीशंस फिल हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रहा है सब कुछ. क्लियर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन इट. टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and unlike at a limited distance form a design. That design is called electric dipole. Two equal magnitude charges, unlike type charges are having limited separation form a design. That design is called electric dipole. समझा ना डेफिनेशन कि नहीं समझा? ओके, डेफिनेशन समझा. अब इसमें एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है? इसका सिंबल P है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो देख, चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट होता है. चार्ज म्हणजे ये रहा देख, Q और Q है ना, तो कोई भी एक चार्ज ले ले, ये ले ले Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? 2a. ये ले लिया 2a. इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट. ये बन गया फॉर्मूला. इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. तो डिफाइन कैसे करेगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, magnitude of charge and distance between charges is called electric dipole moment. खत्म? अच्छा, ये मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा. कहां होगा? अरे डायरेक्शन होता है ना, जैसे देख इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. वैसे डाइपोल मोमेंट का भी कोई डायरेक्शन है, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है. नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर उसको ड्रॉ करते हैं हमेशा, याद रखना ये. ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया.
अब यूनिट लिख लेते हैं, थियरी तो खत्म होने को आया। यूनिट क्या बनता है देख, ये डिस्टेंस है तो मीटर, ये चार्ज है तो कूलम, कूलम को इधर लिखेगा तो ये मिली कूलम लग सकता है, तो कूलम को आगे लिख, कूलम इंटू मीटर, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, कूलम मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी चलता है इसका यूनिट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला MLTA, अरे बाबा बना ले 111, कहां तक लिख, ठीक है। एक फाइनल सेंटेंस, डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है, ये देख ले, +5 -5 0, +q -q 0, तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज 0। तो ये हो गया डाइपोल का इंट्रोडक्शन। तो डाइपोल लंबा चलने वाला है, तो फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं, डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अनलाइक, लिमिटेड डिस्टेंस पे रख दो ऐसा यूं, तो ये जो सिस्टम बना ना उसको बोलिए सर ये डाइपोल बन गई, देखो अपनी, समझा? डाइपोल एक +q रख, एक -q रख और डिस्टेंस कम रख, तो तू बोल सकता है देखो भाई आओ अपना डाइपोल बन गया, देख लो, आ जाओ गांव वालों, हाँ, इसको बोलते हैं डाइपोल। फिर डाइपोल का एक्चुअली हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं है, न्यूमेरिकल्स में डाइपोल मोमेंट का यूज ज्यादा है। तो मोमेंट को भी देखा कि ये जो डिस्टेंस और ये चार्ज, इसका मल्टीप्लाई मीन्स डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस एंड चार्ज मल्टीप्लाई मीन्स डाइपोल मोमेंट, क्लियर? फिर उसका यूनिट देखा, डायरेक्शन देखा, खत्म। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये आईएमपी टाइप के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले क्वेश्चन समझ ले, देख जैसे तेरे को ये पता है कि ये कोई पॉइंट चार्ज है सर, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता है ना। तो इस जगह पे सर कितना, इस जगह पे कितना, इधर कितना, तो ये किसी भी जगह पे जानना है फील्ड पॉइंट चार्ज का, तो फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने, KQ/R², यही था ना फॉर्मूला, था ना? हाँ, तो पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता है उसका फॉर्मूला अपने को पता है कि KQ/R² सर। वैसे ही कोई डाइपोल है, देखिए +q -q, डाइपोल के सराउंडिंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता होगा, है ना? हाँ, तो वो कितना, तो उसके सेगमेंट में एक क्वेश्चन बना है कि डाइपोल की एक्सिस, ये देखो एक्सिस, इस एक्सिस पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुंच रहा है सर बताओ। या तो इधर एक्सिस म्हणजे ये +q -q, इन दोनों को समझा ना? हाँ, तो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इधर 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 कितना, दैट इज द क्वेश्चन। अभी तक देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझा? तो ड्राइंग कैसे करेंगे, एक डाइपोल बना लेंगे बढ़िया, फिर उसका एक्सिस बना लेंगे, फिर करते हैं कुछ ना कुछ गणित। चलो ये रहा डाइपोल बना लो पहले, तो ये रहा +q और इधर -q, बन गया डाइपोल। डाइपोल का टोटल लेंथ क्या है भैया, 2a। हाँ, अभी ले ले मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो फिर ये डिस्टेंस क्या रह जाएगा, a, ये भी क्या रह जाएगा, a, ठीक है। अब डाइपोल का एक्सिस कहां, ये रहा ना, ये देख पूरा एक्सिस डाइपोल में से पास हो रहा है, दिखा। इस एक्सिस पे कोई भी एक जगह डिसाइड कर, जैसे ये वाली जगह इधर P, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पहुंचेगा वो पता करना है। अच्छा, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है वो सब देख लेते हैं, कुछ भी ले ले, r x, चल r ले लेते हैं, ये सेंटर से ये पॉइंट इतना दूर है। अच्छा एक मिनट, ये मैथमेटिकली ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, देख इतना r है और इतना a है, r - a है ना। अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा, ऐसी जानकारी के लिए ले रहे हैं, कभी काम आएगा आगे। ये r है और ये बाकी का जो बचा है वो सर a है, तो ये होगा r + a, ये सिर्फ ड्राइंग है, काम में आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो ड्राइंग सेटिस्फाइड हुआ, एक चार्ज इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, देखना। अच्छा चल मान ले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तेरे को, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, कहां से आ रहा है, अरे यार ये जो चार्ज है वही तो भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये पॉजिटिव है तो इसका जो फील्ड इधर आएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसे। हाँ, फिर जो नेगेटिव है उसका भी चार्ज फील्ड यहां तक पहुंचेगा, तो नेगेटिव का फील्ड भी आएगा यहां तक, ऐसे टिंग 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 टिंग। लेकिन नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ऐसे रखेंगे। अब बोलो सर क्यों, अरे भैया
पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है वो आउटवर्ड ड्रॉ होता है, और नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ड ड्रॉ होता है, राइट कि नहीं राइट? हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा? डाइपोल मोमेंट अभी सीखा था ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? ओके, ये ड्राइंग की बारीकी को समझ लिया। अब पॉइंट स्टार्ट करना है, तो पॉइंट स्टार्ट करना है तो पहले 2 पॉइंट तो इंट्रोडक्शन के मस्त दे दे। क्या देगा? पहला पॉइंट फिगर दिख रहा है, फिगर में प्लस क्यू और माइनस क्यू का सेपरेशन 2a हो, ऐसा एक डाइपोल दिखाया गया है ना? क्या लिखेगा पॉइंट? डाइपोल हैविंग सेपरेशन 2a बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज शोन इनटू द फिगर। लिख ले, डाइपोल हैविंग सेपरेशन 2a between plus q and minus q is shown into figure। ओके, एक और पॉइंट लिख ले, फिर गणित चालू करते हैं। एक और पॉइंट में ये बन सकता है कि पॉइंट P डाइपोल की एक्सिस पे पड़ा है। हाँ, तो वी आर हियर टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस। We are here to determine electric field at point P lying on the axis of dipole। बस ये इंट्रोडक्शन दे दिया ना, ठीक है। अब चल इसका गणित शुरू करते हैं। करना क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे देख, ये कोई पॉइंट है P, मैं बोलूं यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो इसकी वजह से आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोनों का प्लस कर देंगे, वेक्टर एडिशन। पी पे टोटल कितना मिल जाएगा? पी पे 2 जने फील्ड भेज रहे हैं ना, प्लस क्यू में से आ रहा है, माइनस क्यू में प्लस, ये भी एक और प्लस क्यू ले ले भाई, आ रहा है। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन से पता चल जाएगा कि पी पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तीसरा कोई और होता तो उसको भी डाल देते ऐसे, फिर तीनों का टोटल करते। चौथा कोई और होता तो उसको भी डाल देते, फिर चारों का वेक्टर एडिशन करते। हमको तो ये देखना है कि पी पे टोटल फील्ड कहां कहां से आ रहा है, उन सबका नोट डाउन कर और सबका प्लस कर, है ना? चल ठीक है, देख तो स्ट्रेटेजी तो मिल गया, क्या करना है। तो चल, इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से डाइपोल देख ऐसा दिख रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये उसका एक्सिस है। इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो यहां पे फील्ड एक तो इधर से आ रहा है, तो लिख दे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू। कितना आएगा? प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है? तो फिगर में देख, Q और P के बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है? R माइनस ए दिख रहा है, R माइनस ए। अच्छा, अब इसको वेक्टर लेना है तो यहां पे यूनिट लेना पड़ेगा। तो देख ले, इसी की डायरेक्शन में कुछ है वो दिख रहा है ऐसा, इसके डायरेक्शन में तो ये दिख रहा है, देख दिख रहा है ना, तो ले ले P। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो फॉर्मूला तो वही के क्यू आर स्क्वायर। माइनस क्यू यहां पर है, यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो डिस्टेंस कितना है? माइनस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस देख, आर प्लस ए, आर प्लस ए, और इसको वेक्टर देना है तो कैप देना है। इस बार गड़बड़ है, इसी के डायरेक्शन में ये है कहीं, देख ले, पी इधर जा रहा है, इधर अपोजिट है ना, तो माइनस पी ले ले, तो माइनस पी ले ले। क्लियर है? ओके। अब तो सर आ गया हमको, अब तो सीधा क्या करना है? रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन करना है। चलो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन, E प्लस और E ऑफ नेगेटिव, क्या आया? के क्यू बाय आर माइनस ए स्क्वायर पी कैरेट, के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैरेट। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? के क्यू,
अंदर क्या बचता है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैरेट आ गया बाहर कॉमन। डन। अब इसको यहां लगा, इसको यहां लगा, है ना। चलो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, उसको उधर डाल आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचता है आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैरेट। चलो मैथमेटिक्स से थोड़ा भागूंगा, इसको करो एक्सपांड, 2ra प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फैक्टराइज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ पी कैरेट। चल ठीक है, के क्यू, बहुत भाग रहा हूं, अरे भागना पड़ेगा यार, वीडियो का लिमिट होता है। ये गया 4ra सर बातें करवाते करवाते कैंसिल कर देते हो। चल डन। अब गौर से देख, अभी एक टर्म सिखाया था तेरे को, P इज इक्वल टू 2aq, है ना, मतलब डाइपोल मोमेंट इसमें कहीं दिखना चाहिए, दिखा नहीं, बना सकते 2aq बन सकते हैं। देख ये रहा q और ये रहा a, सिर्फ 2 कम पड़ रहा है ना, aq को साथ में लेके इस 4 में से एक 2 इधर रख, एक 2 को आगे रख, 2 2 4 होता है, ये r रख के बन गया ना 2aq, हाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैरेट, ये 2k, ये बन गया p डाइपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू 2aq ना, तो 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैरेट। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भैया। आई अभी फॉर्मूला छे रट डालना। अच्छा, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बनता है ऐसा कि ये जो आर डिस्टेंस पे तू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो तो, बहुत बड़ा हो तो मैथमेटिकली तो क्या होगा, फिर ड्राइंग बता रहा हूं कि इफ आर इज डबल ग्रेटर देन ए, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा तो फॉर्मूले पे क्या असर आएगा। तो देखने वाली बात यह है कि बहुत बड़ा होगा तो ए इतना छोटा होगा कि इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक अवॉइड किया तो आर का 4 पावर और एक आर ऊपर है तो कैंसिल, तो नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो फाइनल आंसर ऐसे आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब पी कैरेट। ये मैथमेटिक्स ऐसा होगा। अब इसको फिगर में भी समझ ले कि आर बहुत बड़ा है तो क्या है, कहां समझोगे, कहां समझेगा, इधर ही समझ ले। देख ये रहा तेरा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, ये उसका एक्सिस, ठीक है। एक्सिस पे यहां नजदीक में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो ये रहा फॉर्मूला, नजदीक में ये देखना तो ये रहा, और बहुत दूर 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 कहीं जाना है तो ये रहा 2kp बाई आर क्यूब। समझा, वही फॉर्मूला है लेकिन डिस्टेंस बड़ा होने से ए निग्लेक्ट हो गया। ओके, अभी एक और क्वेश्चन, ये भी आईएमपी कैटेगरी का है, ये बोर्ड में पूछने के फुल चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, सर अभी तो पढ़ा था, अरे अभी एक्सिस पे पढ़ा था। देख ये रहा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू। आज के लेक्चर में कितनी बार डाइपोल ड्रॉ किया बे, तो तेरे दिमाग में बैठ गया होगा ये। हाँ, ये डाइपोल का एक्सिस इसको बोलते हैं। उस पे तो हमने फील्ड फाइंड कर लिया ना, इधर इधर कहीं भी फॉर्मूला बनाया ना, 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर बनाया। अब इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे भी फील्ड का फॉर्मूला बनाना है। इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एग्जैक्टली बीच में से जाने वाली, ऐसे इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इस लाइन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे इधर ढूंढ ले, इधर ढूंढ ले, इधर वो किसी भी एक जगह पे पॉइंट कर, जैसे यहाँ पे ढूंढना इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाँ, अब इस एक्सिस को जाने दे, एक्सिस वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है किसी के पास, मेरे पास है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन भेजेगा, तो ई पॉजिटिव है वो भेजेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। फिर जो नेगेटिव दिख रहा है ना, ये भी तो भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेजेगा, लेकिन एरो अपने पास रखेगा ऐसे, क्योंकि नेगेटिव है तो एरो इनवर्ट रहेगा। समझा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नेगेटिव का। समझ में आया पूरा ड्राइंग कि नहीं आया, बस यही अपने आज की ड्राइंग का बेस है। ये हमको करना है कि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन डिसाइड कर, उस पे कोई एक पॉइंट बना, उस पॉइंट पे फील्ड कहां कहां से आ रहा है वो देखना है हमको, ठीक है। तो यहां से फील्ड आया, यहां से भी फील्ड आया, ओके।
ओके चल, तो इक्वेटोरियल लाइन का बेसिक ड्राइंग अभी समझा, अभी प्रोफेशनल पूरा ड्रॉ किया बड़ा। देख ये रहा, देख डाइपोल दिख रहा है पूरा, प्लस क्यू से माइनस क्यू तक का दिखा। पूरे डाइपोल का लेंथ क्या है 2a, तो ये आधा आधा सेंटर से क्या हो गया a, और ये भी a, ठीक है। अच्छा इस इक्वेटोरियल लाइन कहां गई इसकी, ये रही इक्वेटोरियल लाइन दिख रही है। इस लाइन पे r जितना दूर यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो अपना आज का मकसद है। चल ठीक है, इधर फील्ड कहां से आ रहा था अभी बताया ना, ये प्लस क्यू में से आ रहा था, इधर टिंग 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 ऐसे जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है प्लस की वजह से, और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टिंग 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 टिंग, लेकिन एरो अपनी तरफ रखेगा। हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है नेगेटिव की वजह से। यहाँ पे थीटा वीटा बना ले, काम आएगा कहीं, ऐथे थीटा तो ऐथे भी थीटा ही होगा भैया। हाँ ठीक है, बस ड्राइंग आया ना, मतलब पूरा थियरी आया तेरे को। ये ड्राइंग ही होता है फिजिक्स में दमदार। अच्छा एक मिनट, वो सब भाषण छोड़, पहले इसको स्टार्ट करने के 2 पॉइंट क्या देगा, वही पिछली वाली थियरी में से, क्या अ डाइपोल हैविंग सेपरेशन 2a बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच 2a जितना सेपरेशन है, ऐसा एक डाइपोल इज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P है, वहां पे अपने को डिटरमाइन करना है। मतलब ये 2 पॉइंट पिछली वाली थ्योरी से उठा लिए। चल ठीक है, अब सीधा इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैथमेटिक्स कैसे स्टार्ट करेगा, अरे वही यार कि P पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रुक 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 रुक, ये R है ये A है, तो पाइथागोरस से ये क्या आएगा r² प्लस a²। ये भी देख R और A है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा r² प्लस a²। अरे यार ये चार्ज और ये डिस्टेंस, ये चार्ज और ये डिस्टेंस सेम है ना, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, मान ले 10 न्यूटन पर कूलम आता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 न्यूटन पर कूलम भी आएगा। मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है, चार्ज और डिस्टेंस सेम है। तो इसने जितना फील्ड भेजा यहाँ पे, उतना ही फील्ड इसकी वजह से भी आएगा। लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन ऐसे है, उसका डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन अलग है, नो प्रॉब्लम, वो हम वेक्टर एडिशन कर लेंगे आगे जाके। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं, एट पॉइंट P मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल, कितना है प्लस क्यू का माइनस क्यू का, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाय r²। वेक्टर नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसलिए अभी कुछ कैरेट वेरेट नहीं। के क्यू बाय डिस्टेंस, ये रहा ना डिस्टेंस, इसका ये वाला डिस्टेंस, इसका भी ये वाला हो गया ना, अंडर रूट r² प्लस a², रूट और ये कैंसिल, e ड्यू टू पॉजिटिव, e ड्यू टू नेगेटिव, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज के क्यू बाय r² प्लस a²। बहुत काम आएगा ये, इस थियरी में है। हो गया तो क्या करें संजोग के साथ। पिछली थियरी में ऐसा नहीं था कि मैग्नीट्यूड सेम आए, पिछली थियरी में कुछ अलग था, इस बार दिख रहा है ड्राइंग में तो हो रहा है सेम। ओके चल आगे बढ़, अब इसको थोड़ा और गौर से देख। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा वाला, एक इधर और एक इधर। अच्छा यहां थीटा है तो यहां भी थीटा बनेगा, तो फिर ये क्या बनेगा, इसका कॉस कंपोनेंट ना, ई पॉजिटिव का कॉस कंपोनेंट, और ये बनेगा ई पॉजिटिव का साइन कंपोनेंट। कैमरामैन पूरा शूट करना, बढ़िया दिखना चाहिए बच्चों को। चल इसके 2 कंपोनेंट बन गए, इसके भी तो 2 बनेंगे। एक यहां पे थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से यहां पे भी थीटा होगा, जेड दिख रहा है ना, हाँ। तो फिर इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा ई नेगेटिव का कॉस कंपोनेंट, और एक इधर बनेगा ई नेगेटिव का साइन कंपोनेंट। आर को इधर लिख दे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इसके भी 2 कंपोनेंट दिख गए तेरे को। अभी कंपोनेंट्स को ध्यान से देख, ये जो है ना म्यूचुअली अपोजिट है, दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर, दे विल डिस्ट्रॉय द इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर। तो ये तो टोटल में टिकेंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, अपोजिट है ना। लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट है,
ये इनका प्लस होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, दिख रहा है। तो इतनी सारी जो समझाना ड्राइंग, वो पूरी स्टोरी अब लिखनी है तेरे को, तो देख कैसे लिखते हैं। ये बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहा है ना, ठीक है। स्पीड में जाना है तो कमेंट में बोल देना, अगले वीडियो में थोड़ा स्लो करूंगा। मेरे हिसाब से तो बहुत स्लो है यार, हम बड़े बच्चे हैं। चल देख, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कंसीडर द कंपोनेंट्स ऑफ ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव और नेगेटिव के कंपोनेंट्स को कंसीडर करो। खड़े होके शूट करो यार, अच्छा आएगा वीडियो। हाँ, ऐसे कैमरा थोड़ा यूं करो। हाँ, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के कंपोनेंट को कंसीडर करो, कर लिया। कंपोनेंट्स किस किस डायरेक्शन में, देख एक तो ये हो गया तेरा डाइपोल का डायरेक्शन, उसके साथ परपेंडिकुलर है, ये लोग दिख रहे हैं ऐसे। तो डाइपोल की एक्सिस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, और डाइपोल की एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट दिख रहे हैं पैरेलल। हाँ, तो लिखेंगे मस्त, कंसीडर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। देख मैं लिखता हूं, ऐसे लिखना है, कंसीडर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which are perpendicular and parallel किसको, to the axis of dipole, इस डाइपोल की एक्सिस के साथ, to the axis of dipole। एक और चीज लिख दे कि this perpendicular component will destroy because they are in opposite direction। perpendicular components destroy each other, लेकिन the parallel component will be added because they are in the same direction। parallel components will be added because they are in the same direction। तो ये तो तुझे अब पता चलना ही चाहिए कि इस P पॉइंट पे, देख पूरा स्टोरी फिर से समझाता हूं, पका हुआ नहीं ज्यादा, फटाफट बता रहा हूं। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी आया, यहां से भी आया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा था। तो अपन ने क्या ले लिया, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में चार चीजें निकल के आई, 1 2 3 4। इन चार में से ये दिखा कि चारों काम नहीं कर रही है, ये तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो फाइनली ये दो ही काम कर रही है, तो इन दोनों का ही प्लस वही आंसर होगा। समझा? हाँ, तो चल, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। चल, इसका और इसका प्लस करना है, E पॉजिटिव कॉस, E नेगेटिव का कॉस। अच्छा, बच्चों बोले सर वेक्टर फॉर्म में लाओ, तो इधर वेक्टर लगाना है ना, तो इधर कैप लगाना पड़ेगा। वो कैप और ये दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए। तो सुन, इन दोनों का प्लस कर रहा है तू, तो ये भी इधर है, ये भी इधर है, तो इसका रिजल्ट भी इधर ही मिलेगा। इसके डायरेक्शन में कोई और है ना, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जैसे P होता है ना। अच्छा, ये अपोजिट है, देख, तो क्या रख देंगे इधर, -P। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हो जाएगा डबल, सब कुछ सेम है ना। ओके, इसका मैग्नीट्यूड यहां से लाके रख दो, KQ/R² प्लस A², KQ/R² प्लस A² cos थीटा वगैरह। अब ये cos का वैल्यू अपन जानते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। देख ट्राइंगल, कैमरामैन फोकस करो ड्राइंग पे। cos का वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा एडजेसेंट, ये रहा हाइपो, तो लिख दे cos थीटा की जगह पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। देख 2KQA अपॉन ये 1 और 1/2 का क्या होगा, प्लस 1 + 1/2। अच्छा, तो नीचे क्या हो जाएगा, R² प्लस A² की 3/2 माइनस P। अब एक और बात ध्यान से देख बेटा, ये इधर देख फिर से 2AQ दिख रहा है, इस K को आगे रख, ये क्या है 2AQ मतलब क्या हो जाएगा, P। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तेरा, माइनस को आगे रख दे,
ये बना फॉर्मूला माइनस के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 बना। अच्छा इसमें भी वो वाला ऑप्शन पूछते हैं कि इफ आर इज डबल ग्रेटर देन ए देन व्हाट, आर ए से बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर से वही ए को भूल जा, ए को भूल जाते, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो आर क्यूब बचता है, तो आंसर आएगा तेरा माइनस के पी बाई आर क्यूब इंटू टी करेक्ट। और बस लिया इसको, हाँ समझा कि नहीं समझा, बस हो गया तेरा काम खत्म। अब एक छोटी सी बात, अपने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, क्या था के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आज अपन ने देखा क्या आया, के क्यू बाई आर क्यूब आया ना, वही के पी बाई आर क्यूब जो भी, अरे इनवर्सली टू द आर क्यूब आया कि नहीं, ये फर्क है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ आर, ये फर्क है दोनों में, आईएमपी फर्क है, बहुत काम आएगा याद रखना, ठीक है। चलो बाय।